कॉलेज में एडमिशन मिल गया मतलब लाइफ सेट, राइट? हाँ, वेल, इतना आसान नहीं है। द रियल चैलेंज, असल चैलेंज तो डिग्री पूरी करने में है। सो आज हम इस जर्नी को, इस सफर को आसान बनाने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर बात करेंगे, एंड दैट इज स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम्स। तो लेट्स थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकंड। सवाल यह है कि आखिर इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज फिनिश करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? एडमिशन तो मिल गया, उसके बाद भी ऐसी कौन सी हर्डल्स हैं, कौन सी रुकावटें हैं जो उन्हें पीछे खींच लेती हैं? जस्ट लुक एट दिस नंबर, 7.3%। और पता है, ये चैलेंज सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, दुनिया भर में इट्स प्रीटी मच द सेम स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, केन्या में एक स्टडी हुई और वहां से ये फिगर सामने आया। सोच के देखिए, एक रीजन में सिर्फ 7.3% स्टूडेंट्स ही यूनिवर्सिटी के लिए जो जरूरी ग्रेड्स होते हैं वो ला पाए। दैट्स इट। ये आंकड़ा ना इस चैलेंज की डेप्थ को दिखाता है कि सिर्फ स्टार्ट करना, एडमिशन लेना ही काफी नहीं है। सो इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, इसका सोल्यूशन है एक सेफ्टी नेट, राइट? एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो स्टूडेंट्स को रास्ते में गिरने से बचाए। और इसी सोल्यूशन को, इसी सेफ्टी नेट को हम कहते हैं स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम्स। सो व्हाट एग्जैक्टली आर दी स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम्स? ये हैं क्या चीज? वेल, सिंपल शब्दों में ये ऐसे इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स हैं जो स्टूडेंट्स की एकेडमिक, फाइनेंशियल, इमोशनल और सोशल, बेसिकली हर तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। द गोल, मकसद एक ही है, पढ़ाई के लिए एक बेटर, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। और यहां पर व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज कि ये स्कीम्स सिर्फ स्कॉलरशिप या फी माफ करने तक लिमिटेड नहीं है। इट्स सो मच मोर देन दैट। इसमें फाइनेंशियल एड तो है ही, बट उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल सपोर्ट जैसे स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स, फिर हेल्थ एंड सेफ्टी जिसमें काउंसलिंग और मेडिकल सर्विसेज आते हैं, और इवन एकेडमिक सपोर्ट जैसे ट्यूटरिंग और मेंटरिंग। सो बेसिकली ये एक कंप्लीट पैकेज है, अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। अब कहने को तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, राइट? साउंड्स ग्रेट ऑन पेपर, लेकिन डज इट एक्चुअली वर्क? क्या इसका सच में कोई असर होता है? चलिए लेट्स डाइव इनटू द डेटा, देखते हैं कि दुनिया भर की रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। लेट्स स्टार्ट एट होम, अपने देश की बात करते हैं। इंडिया के औरंगाबाद में एक स्टडी हुई और उसने ये पाया कि SC/ST स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उनका उनकी पढ़ाई पर बहुत ही सब्सटैंशियल, बहुत पॉजिटिव असर पड़ा। और ये चार्ट, द नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, ये इस बात को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। देखिए, जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली उनमें से 82% की क्लास अटेंडेंस 75% से ज्यादा थी। वहीं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली उनमें यह नंबर गिरकर सिर्फ 68% रह गया। द कनेक्शन इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? लेकिन ये सिर्फ अटेंडेंस की बात नहीं है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइनेंशियल सपोर्ट से स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़कर ड्रॉप आउट भी कम करते हैं। एज दिस कोट शोज, एक स्टडी के मुताबिक स्कॉलरशिप पाने वाले स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में पूरे 15% कम था। दैट्स अ ह्यूज डील। ओके, सो अब इंडिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका चलते हैं। नाइजीरिया में हुई रिसर्च दिखाती है कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट जैसे कि स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स एजुकेशन को कितना बड़ा बूस्ट दे सकते हैं। इट मेक्स सेंस, राइट? आखिर पढ़ाई के लिए पेट भरा होना और फोकस करना दोनों जरूरी हैं। और ये नंबर देखिए जरा, 78.4%। नाइजीरिया के एक स्टेट में जैसे ही स्कूल फीडिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, स्टूडेंट एनरोलमेंट में सीधा 78.4% का इंक्रीज हुआ। अमेजिंग, राइट? क्योंकि जब बच्चों को स्कूल में खाना मिलने की गारंटी होती है तो उनके परिवार उन्हें स्कूल भेजने के लिए ज्यादा इनकरेज होते हैं। व्हाट अ पावरफुल इम्पैक्ट! एंड द एविडेंस कीप्स पाइलिंग अप। केन्या की एक और स्टडी इस बात को कंफर्म करती है। उनकी रिसर्च ने बिल्कुल साफ साबित किया कि स्टूडेंट वेलफेयर का असर सिर्फ एनरोलमेंट पर नहीं होता, बल्कि फाइनल एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी इसका डायरेक्ट लिंक है। तो दी एविडेंस इज प्रीटी क्लियर, है ना? चाहे इंडिया हो, नाइजीरिया या केन्या, बात एक ही है। जब स्टूडेंट्स को हर तरफ से सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल, न्यूट्रिशनल, इमोशनल, हर तरह का, तो वो बेटर परफॉर्म करते हैं। इट्स द कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट जो आखिर में काम करता है। बट यहां एक लेकिन है। अगर सबूत इतना क्रिस्टल क्लियर है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सब ठीक क्यों नहीं है? वेल, प्रॉब्लम यह है कि अच्छी अच्छी स्कीम्स होने के बावजूद उन्हें लागू करने में, यानी इन देयर इम्प्लीमेंटेशन, बहुत बड़ी बड़ी रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं। और ये स्लाइड उस गैप को, उस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। लेट्स लुक एट द गोल वर्सेस द रियलिटी। गोल क्या है? टाइमली फाइनेंशियल सपोर्ट। रियलिटी, पेमेंट्स में डिले और ब्यूरोक्रेसी। गोल, स्कीम्स तक आसान एक्सेस। रियलिटी, जानकारी की कमी, अवेयरनेस ही नहीं है और मिस डेडलाइंस।
और गोल है फुल सपोर्ट का, लेकिन रियलिटी है इनएडिक्वेट फंडिंग और रिसोर्सेज की कमी। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। ये हैं कुछ मेन हर्डल्स। नंबर 1, स्कीम्स के लिए पैसा ही काफ़ी नहीं है। नंबर 2, ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक जानकारी ही नहीं पहुंचती। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, उसमें इतनी देरी होती है। और इन सब पर नज़र रखने के लिए, इनको ट्रैक करने के लिए कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम ही नहीं है। और ये कोड ये ब्यूरोक्रेसी का असर बिल्कुल साफ दिखाता है। ये रिपोर्ट कहती है, डिस्पर्समेंट मे बी डिलेड, leaving them to bear the financial burden for up to 6 months after admission. Just imagine, 6 महीने। सोचिए इसका एक स्टूडेंट और उसके परिवार पर क्या साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता होगा। ओके, सो हमने प्रॉब्लम्स देख ली, बट लेट्स नॉट जस्ट टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। अब आगे का रास्ता क्या है? इन स्कीम्स को आखिर इफेक्टिव कैसे बनाया जाए? लेट्स लुक एट द पाथ फॉरवर्ड। एक्सपर्ट्स ने कुछ बहुत ही क्लियर एक्शनेबल स्टेप्स सुझाए हैं। स्टेप 1, फंडिंग बढ़ाओ और उसे प्रायोरिटी दो। सिंपल। स्टेप 2, अवेयरनेस कैंपेन्स को बेहतर करो ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे। स्टेप 3, जो पूरा प्रोसेस है फ्रॉम एप्लीकेशन टू पेमेंट, उसे स्ट्रीमलाइन करो, ऑटोमेट करो, आसान बनाओ। एंड फाइनली स्टेप 4, इनका असर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर और इवैल्यूएट करो ताकि टाइम के साथ इंप्रूवमेंट्स हो सकें। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई वुड से गेम चेंजिंग पॉलिसी शिफ्ट का सजेशन है। आइडिया यह है कि पैसा इंस्टीट्यूट्स को फंड करने की जगह सीधे स्टूडेंट्स को उनके पर्सनल खर्च के लिए दिया जाए। इससे क्या होगा? सब्सिडी डायरेक्टली जरूरतमंद तक पहुंचेगी, बीच में कहीं अटकेगी नहीं। तो हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। इफ द एविडेंस सो क्लियरली शोज व्हाट वर्क्स, अगर सबूत साफ साफ दिखा रहा है कि क्या काम करता है, तो हम एक ऐसा सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो सच में जेन्युइनली हर स्टूडेंट को उसकी ग्रेजुएशन तक सपोर्ट करे? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जब तक ये इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन का गैप खत्म नहीं होगा ना, तब तक बहुत से स्टूडेंट्स सक्सेस की इस रेस को पूरा नहीं कर पाएंगे। और इस पर सोचना बहुत जरूरी है।